नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन प्रसाद, कंसल्टेंट हिमेटोलॉजिस्ट एट नियोतिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम एक बीमारी जिसको कि मल्टीपल माइलोमा कहते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये मल्टीपल माइलोमा जो है वो एक ब्लड कैंसर है एक प्रकार का। जो हमारा बोन मैरो होता है वहाँ एक प्रकार का सेल होता है जिसको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। प्लाज्मा सेल्स के जो कैंसर होता है जब वो बढ़ जाता है और कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है शरीर में जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इस प्लाज्मा सेल के कैंसर को हम लोग मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। और ये मल्टीपल माइलोमा जो रोग है वो अधिकतर संख्या में जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनमें पाया जाता है। तो हम जानेंगे कि इस बीमारी में पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, वो क्या सिम्टम्स लेके आता है। अधिकतर पेशेंट आते हैं कुछ जैसे उनको हड्डी में दर्द, अनीमिया की समस्या, खून की कमी, कमज़ोरी और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट्स। इस बीमारी का डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है? इसमें हम कई प्रकार के टेस्ट करते हैं। पहले तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका एक अच्छा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद उसका रूटीन टेस्ट किया जाता है जिसमें जैसे सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सब हम करते हैं जिसमें हमें बेसिक उनका अनीमिया प्रोफाइल और ये सब पता चलता है। उसके बाद हम कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं जैसे कि उसका माइलोमा प्रोटीन पैनल किया जाता है जिसमें एक एबनॉर्मल प्रोटीन जो कि एम बैंड कहा जाता है, वो अगर हमें मिलता है तो कन्फर्म पेशेंट होता है कि उसको मल्टीपल माइलोमा की बीमारी है। फिर कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोग करते हैं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि कुछ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं या बोन पेन होता है, जिनमें हम देखते हैं कि पेशेंट में लिटिक लीजन्स हैं या नहीं। कुछ पेशेंट हाई लेवल ऑफ कैल्शियम के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, तो उनके में हम लोग ये सब बेसिक टेस्ट करते हैं। फिर कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे कैरियोटाइपिंग, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, ये सब भी टेस्ट किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है बोन मैरो जो हमें कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। ये एक ओपीडी टेस्ट है। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि ये बहुत ही पेनफुल टेस्ट है और ये कराने से बहुत दिक्कत होता है, बट ऐसा नहीं है। ये एक ओपीडी टेस्ट है जो आप बहुत ही आसानी से 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, वो आप इसमें करवा सकते हैं। अब आते हैं हम इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मल्टीपल माइलोमा अभी भी एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, इसका कंप्लीट क्योर संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा इलाज अभी मौजूद है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करवा लेने से पेशेंट काफ़ी हद तक इसमें रोग को कंट्रोल में रख सकता है। तो ट्रीटमेंट में हमारा गोल रहता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट ट्रांसप्लांट एलिजिबल है या ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल है। अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट एलिजिबल होता है जिसमें कि हम देखते हैं उसका एज और परफॉर्मेंस स्टेटस। अगर पेशेंट 65 ईयर्स से कम है और फिट है तो हम लोग उसे 6 महीने का इंडक्शन थेरेपी देते हैं और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट मॉनिटर करते हैं, रिस्पांस कैसा है। अगर रिस्पांस अच्छा होता है तो हम आगे उसको ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है तो हम उसे कुछ इंडक्शन कीमोथेरेपी देते हैं जो करीब 12 महीने तक चलता है, और उसके बाद अगर पेशेंट का रिस्पांस अच्छा होता है तो हम उसको मेंटेनेंस थेरेपी पर रखते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी बहुत अच्छा इलाज संभव है। इवन रिलैप्स पेशेंट या रिफ्रैक्टरी पेशेंट में भी हमारे पास अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को इस तरह की समस्या हो, इस तरह के सिम्टम्स हो, तो आपको तुरंत हिमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और वहाँ पर जांच करानी चाहिए और इस बीमारी का इलाज काफ़ी हद तक बहुत अच्छा संभव है।